शाबाश टीम पाकिस्तान की 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह। शाहीनों ने कैंगरूज को उन्हीं के घर में धूल चटा दी। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनिंग जोड़ी की जिम्मेदाराना बैटिंग। साइम अयूब ने 42 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 1 छक्का 4 चौके लगाए। अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 2 विकेट्स लेनर्ड मॉरिस ने हासिल की। शानदार बॉलिंग पर हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज करार पाए। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी मरतबा 2002 में कैंगरूज के खिलाफ सीरीज जीती थी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने एडिलेड के बाद पर्थ में भी झंडे काट दिए। पाकिस्तानी पेस अटैक के सामने ऑस्ट्रेलवी बैटर्स बेबस। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को चलता किया। मेहमान टीम के 6 खिलाड़ी 88 रन पर पवेलियन वापस लौट गए। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने भी भरपूर साथ दिया। बिलतरतीब 8 और 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तीनों वनडे मैचेस में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने 26 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग। 3 मैचेस में 120 रन के एवज 10 विकेटें अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलियन बैटर मैक्सवेल को पूरी सीरीज में परेशान किए रखा। हारिस रऊफ ने तीनों बार मैक्सवेल को ही शिकार किया। मैक्सवेल सिर्फ 25 गेंदें खेलकर 16 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की तारीखी फतह पर खुश। कहा, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज आसान नहीं थी। हमारे लिए सीरीज जीतना फख्र की बात है। जीत का सारा क्रेडिट फास्ट बॉलर्स को जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज हारिस रऊफ ने कहा, मैक्सवेल लेजेंड हैं, मैं लकी हूं इन्हें 3 बार आउट किया। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पूरी टीम शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उम्मीद है टीम मुस्तकबिल में भी मजीद कामयाबियां समेटेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी टीम को शाबाश कहा। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक है। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। 8 विकेटों से कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम ना भेजने की हठधर्मी बरकरार। ICC ने भारत के पाकिस्तान ना आने पर PCB को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक भारत ना आया तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारतीय टीम के साथ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ खतरनाक हद तक जाएगा। पाकिस्तान ICC पर जोर देगा कि मुकम्मल इवेंट पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा। पाकिस्तान भारतीय हठधर्मी का हर फोरम पर मुकाबला करेगा। पाकिस्तान ने अपनी टीम भारत भेजकर अच्छा तासुर दिया। भारत हमेशा खेल में सियासत को शामिल करता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा शदीद स्मॉग की लपेट में। पेशावर मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। मुल्तान का दूसरा और लाहौर का तीसरा नंबर। पेशावर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 573, मुल्तान में 439 और लाहौर में 315 रिकॉर्ड। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। पंजाब और KP में सांस लेने में दुश्वारी। नाक, कान और गले की बीमारियों में इजाफा। स्मॉग की शदीद सूरत हाल आइंदा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान। गवर्नर पंजाब का एक बार फिर स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। कहा, पंजाब में स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। स्कूल, कॉलेजेस और पार्क्स बंद करने के मुस्बत नताइज ना मिल सके। स्मॉग पर काबू पाने के लिए तमाम इदारों को एक पेज पर आना होगा। भारत से तेज आलूदा हवाओं की रफ्तार थमी, ना रुख बदला। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से पैदा होने वाले सयाह जहरीले धुएं की आमद जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती है, पूरे पाकिस्तान को मिलकर जहरीले स्मॉग के खात्मे की जद्दोजहद में किरदार अदा करना होगा। खिलाफ वर्जी की 1373 पर इतला दें और मास्क समेत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
शदीद धुंध और स्मोक की वजह से हद निकाह शदीद मुतासर। ठट्टा के इलाके घारों के करीब धुंध के बायस 6 गाड़ियां टकरा गईं। 5 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद मौके पर। 2 कराची में दौरान इलाज दम तोड़ गए। भक्कर में मुसाफिर बस रोड पे खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। हद निकाह सिफर होने पर मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। तख्ते लाहौर वाले माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम। मसनूई बारिश बरसाने के बयानात सुनकर अब तो कान पक गए हैं। कहा गया भारतीय पंजाब के वजीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी लेटर। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जनेवा गए। पंजाब के आवाम को स्मोक के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकले हैं। मुश्तरी इतलात के पी बैरिस्टर सैफ ने कहा, इतलात हैं मरियम नवाज ने प्राइवेट जेट हायर किया हुआ है। मुल्क की हालत काबिल रहम है और इनके शाही खर्चे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के हस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन कॉज की हिमायत की। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल मशरिक़ वस्ता के अमन को तबाह कर रहा है। इसहाक डार का दूसरे अरब इस्लामिक सरबरा इजलास की तैयारी के लिए वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल के जारहाना अज़ाइम का दायरा लिबनान, इराक, शाम और ईरान तक फैल चुका। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुजालिम को फौरी रुका जाए। इसराइली इक़दाम की मजम्मत करना काफ़ी नहीं, अमली इक़दाम करने होंगे। आलमी बरादरी गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को रुकवाए। अरब लीग और OIC का फ़लस्तीनी अवाम से इजहारी यकजहती गैर मुतज़लज़ल हैं। इसहाक डार ने सऊदी अरब पहुँच कर उम्रा अदा किया। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे बुज़दिलाना इक़दाम हमारा आज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन कौमी और इज्तिमाई आज़म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी या खुशहाल मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों की हिमायत की ज़रूरत है। कोयटा धमाके के शहदा के नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा की शिरकत। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत की। हुकूमत की दहशत गर्दों को कुचलने के लिए फैसला कुन इक़दाम करने की तैयारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला का कहना है, दहशत गर्दी से निपटने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोचिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। कोयटा खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद 27 हो गई। 62 जख्मियों से मुतादिद की हालत तशवीशनाक। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके का मुकदमा नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ दर्ज। कोयटा में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों का कोई मजहब है ना इंसानियत से कोई ताल्लुक। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मिसिंग पर्सन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। कब तक कातिलों को हीरो बनाया जाता रहेगा। वज़ीर आज़म ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को मुरासला जारी। मुरासले के मुताबिक उन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए 6 माह गुजर चुके। बताया जाए मुतल्लिका इदारों ने हुक्म इम्तना ख़त्म कराने के लिए क्या इक़दाम उठाए। शहबाज शरीफ कुछ देर में सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म कल रियाद में अरब इस्लामी सरबरा इजलास में शरीक होंगे।
PNP के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद खान नून लीग में शामिल। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने जाहिद खान को हार पहनाया, पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। अमीर मकाम का कहना है शरपसंद टोले के एहतजाज से कुछ नहीं होगा, तब्दीली वालों ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। ऑरेंज लाइन और रेड लाइन BRT पर काम जारी है। दोनों मंसूबों की तकमील शहर को मजीद मजबूत कर देगी। सिंध हुकूमत डबल डेकर बसें भी मुतारिफ कराने जा रही है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि शहरियों के लिए माहौल दोस्त और जामे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी हुकूमत सिंध का अज़्म है। पीपल्स बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबों पर फख्र है। गहरे समंदर में लोगों की जिंदगियां बचाने वाले लाइफ गार्ड्स आज भी रिवायती तरीकों पर कारबंद। समंदर में डूबने वालों को बचाने के लिए तैराकी के साथ साथ स्पीड बोट्स और जेट स्की का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे में दहशत की अलामत शाहिद लुंड को कैसे कत्ल किया गया, डाकू उमर लुंड की पुलिस राबते और पूरी कहानी सुनाने की वीडियो सामने आ गई। डाकू उमर ने पुलिस अफसर के पास पहुंचते ही उन्हें गले लगाया। पुलिस एहलकारों ने उसे पानी पिलाया। अफसर ने खाना खिलाने का भी कहा। डाकू उमर ने बताया, मैंने राइफल से पूरा प्रश्न मारा, मुझे राइफल में गोली चेक करने दे। मेरी राइफल में गोली फंस गई, वरना इसी फायरिंग से अमीन और वहाब भी मारा जाना था। शाम को शाहिद की तकरीब में मैंने खुद रोटियां पकाई ताकि वो शक न करे। मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, इसे घर पहुंचाना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस अफसर की डाकू उमर को उसके घर के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला न थम सका। गजा और लेबनान में वहशियाना हमले जारी। शिमाली जबालिया में इसराइल की बमबारी से 32 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और गजा सिटी में भी 15 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। लेबनान के मशरक़ी और जनूबी इलाकों में बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। इसराइल की रामात डेविड बेस, हैफा में नेवल बेस और फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। यमन के शहर सियोन में सऊदी फौज के कैंप पर हमला, 2 सऊदी शहीद हो गए, 1 जख्मी। हमला जुमे की शाम खेलों के तरबीती सेशन के दौरान हुआ। सऊदी फौज के मुताबिक हमला यमनी वजारत दिफा से मुंसलिक शख्स ने किया, ताहम हमलावर यमन की कानूनी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करता। अमेरिका की तमाम रियासतों के नताइज मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप का सदारती इंतखाब की काया पलटने वाली 7 स्विंग स्टेट्स में क्लीन स्वीप। डोनाल्ड ट्रंप रियासत एरिजोना से भी कामयाब। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 312 वोट हासिल किए। कामला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात बुध को होगी। मशरक़ी स्पेन में सैलाब की तबाहकारियाँ, सूरत हाल से निमटने में नाकामी पर आवाम हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। सबसे मुतासरा इलाके वेलेंशिया में हज़ारों अफराद सड़कों पर। मुजाहिरीन का हुकूमत से इस्तीफे का मुतालिबा। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीज़े देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ्द ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाना था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 9 से 11 नवंबर तक नई दिल्ली में हो रही है। एलन मस्क की दौलत लगभग 3 साल बाद 300 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क की दौलत में ये इजाफा टेस्ला के हिस्से की कीमतों में इजाफे से हुआ। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद से एलन मस्क की दौलत में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ।
तीसरी बार आलमी स्नूकर चैंपियन बनने वाले मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने आलमी चैंपियन बनने को बड़ा एजाज करार दिया। अगली मरतबा भी अपने मुल्क के लिए टाइटल जीतने के अज़्म का इजहार किया। कहा, हुकूमती सतह पर स्नूकर के खेल को भी फरोग़ देने की ज़रूरत है। आसिफ फजल चौधरी थल सहरा के सुल्तान। 9वीं थल जीप रैली का गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। फैसल शादी खेल दूसरे, साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। इख्तितामी तकरीब रात को फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में होगी। रियाद में जारी WTA फाइनल्स। अमरीका की कोकोगॉफ के नाम फैसला कुन मैच में चीन की वेन जैंग को शिकस्त दी। फातेह खिलाड़ी का ट्रॉफी उठाकर भरपूर जश्न। अमरीकी मेजर लीग सोकर में बड़ा अपसेट। इंटर मियामी पहले ही मरहले में कप की दौड़ से बाहर हो गई। एटलांटा ने सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया। लियोनेल मेसी का एक गोल भी किसी काम ना सका। कौमी सकाफत उजागर करने के लिए इस्लामाबाद में लोक मेला जारी। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में 30 स्टॉल्स, तारीखी किस्सा ख़्वानी और कहवा खाना तवज्जो का मरकज। सयाह रिवायती रबाब की धुनों पर झूमते रहे। ट्रक आर्ट मुगल आर्ट की खूबसूरती से पेश। कैलाशी कबीले के रिवायती रक़्स से सयाह महसूस। और बरतानिया में दूसरी जंग अजीम में अपनी जानें गंवाने वाले फौजियों की याद में तकरीब। शानदार परेड का भी इनेकाद। तकरीब में किंग चार्ल्स, शहजादा विलियम और उनकी अहलिया शहजादी केट मिडल्टन की शिरकत। किंग चार्ल्स की अहलिया सीने में तकरीब में शिरकत नहीं कर सकी।